हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेट नंबर 1 है। ऐसे ऐसे 2 से 3 4 सेट कराएंगे तो वो चारों सेट आप लोगों को देख लीजिएगा। इनमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को 40 प्रश्न कराने वाले हैं। तो 40 प्रश्न में से आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को बने रहिएगा। अब बताना है कि आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये देखिए, हम पहले ही टिक मार लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वो वंश। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जर्मनी में हुआ था। ये राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोगों को प्रश्न प्रीवियस है, ये 2 नंबर। अगला है ये 3 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी आप लोगों को कंबोडिया हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ चुका है कितने बार। अगला प्रश्न है, तो ये भी फेमस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यही आप लोगों को चीज़ 13 अप्रैल यहाँ पर दिया है ना, तो 14 अप्रैल 2000 मतलब 1919 दे देगा। तो घबराइएगा मत, 13 अप्रैल 1919 याद रखना है, ठीक है। ये घबराने वाला मतलब ऑप्शन दे देता है, तो घबराइएगा मत। ये प्रश्न पूछता है ऐसा। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। अगला प्रश्न है, ब्रेटस वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये हो जाएगा 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। ठीक है, इनमें से आप लोगों को कोई भी सही नहीं है, इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो ये पुनः पूर्ति योग, यानी कि पुनः उसको हम उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न को हल करते हैं। 12 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। ये हो जाएगा 19.27% 2001 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख सबसे कच्चा माल क्या होगा। तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। फेमस क्वेश्चन है, कितने बार प्रीवियस में पूछ चुका है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो ये हो जाएगा चावल, ठीक है, चावल हो जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये सीमेंट हो जाएगा, कृषि पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र। आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देख लेना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखिएगा 1 से 2 मिनट में तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो फिर आप लोगों को अगर यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे तो कैसे कर पाइएगा। अगर याद है तो ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन तो हो जाएगा ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ये रोहतास में होता है। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। राजगीर में। रज्जू मार्ग राजगीर में। ट्रिक भी हो जाएगा, रज्जू राजगीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष से की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं भाई साहब। तो ये हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है कहाँ पर। बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 21 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ये हो जाएगा जेड गुडी। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%। लोकतंत्र, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये किसने कहा था? मतलब किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। ये प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस कितने बार पूछ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ये हो जाएगा सरपंच। संविधान का 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है। कितने भाषा को? तो 22। ठीक है, 22 रखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? अगर बीमारू राज्य हो जाता तो ये बिहार हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश। बिहार भी होता, लेकिन मतलब ये तीनों होता, लेकिन बिहार भी कम नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ पर 31 नंबर, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी पतंजलि। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ये 10 रुपये लगता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, क्या है? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द हम लोगों को 5 KB फैमिली को करना है कंप्लीट, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ATM का विस्तारित रूप है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा रहा है, यानी पूछ रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत है कृषि प्रधान मतलब देश, कृषि प्रधान देशों हैं भारत। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीयक आप लोगों को सेवा हो जाएगा। ठीक है, सेवा। अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसने दिया था? उपभोक्ता जागरण। मतलब ये क्या पूछा है? जागो ग्राहक जागो एक नारा है, ये उपभोक्ता जागरण का। अगला प्रश्न है 38 नंबर, आर्थिक सुधार लागू हुआ, मतलब कितने वर्ष में लागू हुआ? ये 1991 में लागू हुआ था। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब ये मानव द्वारा होता है, तो ये आतंकवाद होता है जो पाकिस्तान करता है, घटिया आदमी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुनामी नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को सही हुआ होगा। आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें से सही होंगे, आप लोगों को डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोगों को कंग्रेचुलेसन, बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोगों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छा जाता रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ। ठीक है।